बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर में हम लोग वर्ब को देखेंगे। लेक्चर नंबर 7, वर्ब क्या होता है? वर्ब हम उर्दू में इसे काम या हालत कह सकते हैं। एक्शन और स्टेट को हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब जो होता है ना, ये हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश को स्टडी करने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वर्ब को कहा जाता है किंग ऑफ वर्ड्स। किंग ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं या फिर किंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। ठीक है, किंग ऑफ वर्ड्स और किंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो वर्ब को आप लोग अच्छे से सीखें और आज जितना कुछ मैं आपको बता रही हूँ इसको अच्छे से याद कर लें। इसकी टाइप्स, उनकी फिर आगे फर्दर एग्जांपल्स वगैरह, जितने वर्ब जिस टाइप में आ रहे हैं उसके अलावा फर्दर आप लोग सर्च भी करें इस पे, ताकि जो है ना मज़ीद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि आप वर्ब को सीख जाएंगे तो बहुत हद तक आपको इंग्लिश को सीख जाएंगे। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बता दिया था कि कोई भी सेंटेंस हमारे पास होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। और कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें जो है जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। और कुछ फ्रेजेस भी होते हैं, कुछ क्लासेस भी होते हैं, लेकिन वो हम लोग कुछ चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, कुछ फिर हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि जब हम लोग टेंसेस करेंगे तब आपको वर्ब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और क्लियर भी तब होगा कि जो मैं अभी आपको वर्क असाइन कर रही हूँ ये आपने तब साथ साथ करना है, चाहे तब मैं आपको याद दिलाऊं या ना दिलाऊं। लेकिन आपकी ये असाइनमेंट है कि जब हम लोग टेंसेस करेंगे तब आपने टेंसेस के दौरान हर सेंटेंस में से वर्ब को फाइंड करना होगा और अपनी नोटबुक में हर वर्ब को कैटेगराइज करके वहाँ पे नोट कर लेना होगा कि आज के सेंटेंसेस में हमने जितने वर्ब्स पढ़े हैं वो कौन कौन सी टाइप से बिलोंग करते हैं, और उसके लिहाज से उनकी क्लासिफिकेशन करके आपने लिखते जाना है। और इस तरह आपको वर्ब की ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखते हैं जी एग्जांपल्स। आई रीड बुक द रिवर फ्लोज। यहाँ पे मैं एग्जांपल्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जस्ट आपको बताने का मकसद है कि आप आज ये देख लें कि वर्ब होता क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और आगे जब हम टेंसेस करेंगे तो तब आपने इसकी प्रैक्टिस साथ साथ कर लेनी है। ठीक है, तो इसमें ये जो रीड है पढ़ना और फ्लो बहना, तो ये क्या है? ये वर्ब है। टाइप्स देखें तो पहली टाइप है हेल्पिंग वर्ब्स, और दूसरी टाइप भी आपको रेड कलर में यहाँ पे नज़र आएगी। दूसरी टाइप हमारे पास वर्ब की होती है मेन वर्ब्स। ठीक है, फिर इनकी फ़र्दर भी टाइप्स हैं, जैसे आपको ग्रीन और ब्लू कलर की हेडिंग्स में नज़र आ रही हैं, ये इनकी फ़र्दर टाइप्स हैं। और इसके अलावा मज़ीद भी हम वर्ब को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स और दूसरे होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। तो आप इन सब की डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इनको फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिसमें आपके पास बी, डू एंड हैव, ये तीन वर्ब्स आ जाते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में तीन हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, बी, डू एंड हैव। एग्जाम्पल देखें, डोंट बी लेट, आई डू नॉट नो एंड आई हैव कम। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं दूसरे। ठीक है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं इसमें आपके पास कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू वगैरह आ जाते हैं। इसके एग्जांपल्स को भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, जस्ट रीड कर रही हूँ। टेंसेस में आपने फिर इनको ज़्यादा अच्छे से फोकस रखना है। आई कैन डू दिस जॉब, कुड यू रिपीट इट प्लीज़, मे आई टेक योर टाइम, आई माइट बी रॉन्ग, आई विल डेफिनेटली मीट यू एट 3 PM, वुड यू लाइक टू स्टार्ट क्लासेस फ्रॉम संडे, शैल आई कम बैक, यू शुड गो देयर, यू मस्ट गो। हेल्पिंग वर्ब में जो थर्ड टाइप है वो है सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स में भी हमारे पास थ्री वर्ब्स हैं, नीड, डेयर एंड यूज टू। अब इसकी आप एग्जांपल देख लें, यू नीड नॉट वरी। सेकंड में, डेयर यू से इट लाइक मी, आई एम यूज टू दिस जॉब। और फिर हमारे पास आ जाते हैं जी मेन वर्ब्स, जो कि सेकंड मेन टाइप है वर्ब्स की, और इसमें फर्दर हमारे पास फाइनाइट आ जाएगा, फिर सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा जी थर्ड, इसकी नहीं बल्कि टू ही टाइप्स हैं और उनकी फिर फर्दर टाइप्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो है फाइनाइट वर्ब्स हैं, ये इसमें फर्दर हमारे पास ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स आ जाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं कि जिनमें ऑब्जेक्ट जिनके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, गोज़ के साथ स्कूल हमने लाजमी बताया कि वो स्कूल जाता है। ही गोज़ अगर हम कह दें तो हमें बात समझ में नहीं आएगी कि वो जाता है तो वो कहाँ जाता है। ही गोज़ टू स्कूल, स्कूल
स्कूल जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट लाजमी आता है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। दिस मैन सीम्स टायर्ड, यहाँ पे भी सीम्स जो है ये आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब्स है। फिर हैं जी इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में ज़रूरी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट आए, मीन के इनके बाद ऑब्जेक्ट ना भी आए तो हमें बात समझ में आ जाती है। ही डाइड एंड बर्ड्स फ्लाई, तो ये हमारे पास डाइड एंड फ्लाई जो हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इनको एडवांस वर्ब्स भी कहते हैं। इनमें फर्दर टाइप्स में इन्फिनेटिव आ जाती है फर्स्ट टाइप। इन्फिनेटिव जो है ये हमारे पास वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो कि नाउन के तौर पे यूज़ हो सकता है, एडजेक्टिव के तौर पे, एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो सकता है, और ज़्यादातर जो है इसके साथ टू, किसी वर्ब के साथ टू लगा के और हम इन्फिनेटिव बना देते हैं उसे, ठीक है, किसी वर्ब से पहले, ठीक है, हम टू लगा देते हैं तो वो आपके पास इन्फिनेटिव बन जाएगा। मीन के जो वर्ब की हमारी बेस फॉर्म है उससे पहले हम टू लगा दें। और इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। एंड फर्दर एग्जांपल्स अगर देखें, टू ईर इज़ ह्यूमन, इंसान ख़ता का पुतला है, तो टू लगा दिया हमने ईर से पहले, तो ये आपके पास जो है वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। आई वांट टू गो, यहाँ पे टू गो, एंड ही वांट्स टू प्ले एंड दे हैव टू गो, तो ये जो है ना जिनके साथ टू लग गया ये आपके पास क्या आ गए, इन्फिनेटिव आ गए। फिर नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है जेरेंड, और ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स की सेकंड टाइप है। और इसमें अगर हम देखें तो जेरेंड क्या होता है, इसके एंड में आईएनजी आ जाती है। ये वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है, ऐसी टाइप होती है कि जिसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। जैसे ईट के साथ आईएनजी लगा दें तो ईटिंग, ईटिंग जो है ये वर्ब की जेरेंड फॉर्म है। प्ले से प्लेइंग, प्लेइंग भी वर्ब की जेरेंड फॉर्म है। शी इज़ प्लेइंग, इसमें प्लेइंग आपके पास जेरेंड है। दे आर वर्किंग, इसमें वर्किंग आ जाएगा। ही इज़ स्टैंडिंग अलोन, तो इसमें स्टैंडिंग जो है वो जेरेंड फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट जी आपके पास आ जाती है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है इसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं और एक पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। अब पार्टिसिपल्स कैसे बनते हैं, इनकी फर्दर हम देखें तो इनके साथ भी कुछ लेटर्स जो हैं हम ऐड कर देते हैं। जैसे पास्ट पार्टिसिपल की हम बात करते हैं ना, तो इसके एंड पे यूजुअली जो है वो या तो ईडी आ जाता है या ईएन आ जाता है, एन आ जाता है, मतलब वर्ब के साथ हम इन लेटर्स का इजाफा करते हैं, या एन ई या फिर टी वगैरह। तो ये जो फॉर्म वर्ब की बनेगी, मतलब किसी वर्ब की बेस फॉर्म के साथ हम इन लेटर्स का इजाफा करते हैं तो हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म बनती है उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इनको परफेक्ट टेंसेस में यूज़ किया जाता है या पैसिव वॉइसेस में, जब हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को तो तब यूज़ किया जाता है। और दूसरी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है इसकी पार्टिसिपल की, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के एंड पे जो है वो आ जाता है हमारे पास आईएनजी आ जाता है, ठीक है। और पास्ट में तो पहले मैंने आपको बता दिया ईडी, ईएन, डी, टी, एन और एनई वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल देखें ना, जैसे गो होता है तो गो के साथ एनई लगा दिया, गोन बन गया, तो ये इसकी जो है वो पार्टिसिपल फॉर्म बन गई गो की, ठीक है। सी है तो सी के साथ हमने एन लगा दिया तो सीन बन गया, तो ये सी हमारे पास सी वर्ड था ना, तो सी की ये बन गई पार्टिसिपल फॉर्म, गो की पार्टिसिपल फॉर्म बन गई गोन। इसी तरह सेव होता है वर्ड SAVE सेव, तो सेव की जो पार्टिसिपल फॉर्म है वो उसके साथ डी लगाया तो सेव्ड बन गई। डील होता है एक वर्ड DEL डील, तो डील की पार्टिसिपल फॉर्म बनी तो डेल्ट बना, उसके साथ हमने टी लगा दिया, ठीक है। और ईट होता है तो ईट के साथ हमने EN लगाया तो ईट की पार्टिसिपल फॉर्म बन गई ईटन। और इसी तरह आस्क होता है ASK, तो इसके साथ ED लगा दिया तो ये इसकी पार्टिसिपल फॉर्म बन गई। अब एग्जांपल देखें, ही हैज़ ईटन मील, तो यहाँ पे ईटन जो है वो पार्टिसिपल फॉर्म है। दे हैव सेव्ड देयर डाटा, यहाँ पे सेव्ड है। शी हैड टेकन हर लंच, टेकन जो है ये पार्टिसिपल फॉर्म है या पार्टिसिपल वर्ब है। उसके बाद जी रेगुलर वर्ब्स होते हैं एंड इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। रेगुलर वर्ब्स जो है ना स्टूडेंट्स, इनकी जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो इनके साथ हम ED का इजाफा करते हैं सिंपली, ठीक है। सेकंड फॉर्म बनाने के लिए भी ED का इजाफा करेंगे इनके साथ, और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी ED का इजाफा करेंगे, बस बात ख़त्म। और ये हमारे पास जो है ना वो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो ऐसे वर्ब्स जिनके साथ हम जस्ट ED का इजाफा करते हैं उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जस्ट ED का इजाफा करना पड़ता है। जैसे कि वर्क, वर्क के साथ आप ED लगाएं तो वर्क बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें मज़ीद
मज़ीद कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ी, जस्ट हमें ईडी का इजाफा करना पड़ा है। जैसे लुक है तो लुक्ड लुक्ड, ये भी रेगुलर वर्ब है। कॉल कॉल्ड कॉल्ड। इसके बाद जी इरेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी का इजाफा नहीं करना पड़ता, बल्कि कुछ और चेंजेस करनी पड़ती हैं। या तो वो वर्ड एज सच आ जाता है जैसे वो है, जैसे कट कट कट, तो ये कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट है, सेकंड भी और थर्ड भी। गो की सेकंड वेंट है और थर्ड गोन है, ये काफ़ी डिफरेंट है। हैंग हंग हंग, तो ये जो हैं ये आपके पास इरेगुलर वर्ब्स हैं। जी स्टूडेंट्स, कुछ मज़ीद अगर मैं आपको वर्ब्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूं, तो वर्ब जो होता है ना, इसको अगर हम उर्दू में डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं फ़ेल। ठीक है, एक लफ्ज़ में अगर हम कहेंगे तो हम वर्ब को फ़ेल कहते हैं, यानी काम। ठीक है, किसी काम को हम वर्ब कहते हैं। लेकिन फ़ेल को हम मज़ीद इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फ़ेल जो होता है ना, वो हमारे पास काम भी हो सकता है, कोई हालत भी हो सकती है, और या फिर किसी चीज़ का होना भी हो सकता है। जैसे हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं ना, किसी काम का करना, होना या सहना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो हालत है, काम है और होना है, इसी को हम वर्ब कह रहे हैं। ठीक है, इसको मैं अगर फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं वर्ब्स टू बी, जो कि बीइंग को शो कर रहे होते हैं। बीइंग मीन होना को शो कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को शो कर रहे होते हैं। तो वो वर्ब कौन से होते हैं जो बीइंग को शो कर रहे होते हैं। बीइंग मतलब होना, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का मौजूद होना। तो बीइंग वर्ब्स जो हैं उनको हम वर्ब टू बी भी कहते हैं। ठीक है, इन वर्ब्स को हम वर्ब्स टू बी भी कहते हैं, वर्ब टू बी। ठीक है, वर्ब टू बी भी कहेंगे जो बीइंग को शो कर रहे होते हैं। ऐसे वर्ब जो बीइंग को शो करते हैं उनको हम वर्ब टू बी भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आ जाती हैं ना, वो जी हमारे पास आ जाती हैं, जस्ट अ मिनट, वो हमारे पास आ जाती हैं इज़, एम, आर, वाज एंड वर। ये जो हमारे पास वर्ब्स हैं ना, इनको हम कहते हैं वर्ब टू बी, वर्ब्स टू बी। ठीक है, और ये बीइंग को शो करते हैं, यानी किसी चीज़ के होने को शो करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो यहाँ पे होना शो कर रहा है जो एम है। तो एम जो है ना, ये आपके पास है जी बीइंग वर्ब या वर्ब टू बी। ठीक है, इसके अलावा मैं कहूँ कि शी इज़ अ गर्ल, तो इज़ जो है वो एक लड़की है, तो वो भी उस लड़की के होने को शो कर रहा है। इज़ जो लेटर है, इज़ जो वर्ड है, इज़ जो वर्ब है, तो ये जो इज़ वर्ब है ये आपके पास वर्ब टू बी है। इसी तरह अगर हम कहें कि ही वाज आ राइडर, तो वाज जो है वो आपके पास क्या है, वो है वर्ब टू बी। और शी वाज अ क्वीन, तो वाज यहाँ पे भी वाज यूज़ हो रहा है। देयर आर हैंड्स, तो यहाँ मुर्गियाँ हैं, तो मुर्गियाँ हैं, तो आर जो है ये भी वर्ब टू बी है। इस तरह कोई और हम एग्जांपल ले लें, दोज वर बर्ड्स, वो परिंदे थे, तो वर्ड जो है ये आपके पास वर्ब टू बी है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ब्लैंक्स बता देती हूँ, आपने इनको फिल करने की कोशिश करनी है। अच्छा, पहले उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि जैसे हमने पढ़ा इज़, एम, आर और वाज वर पढ़ा, तो जो इज़ है और इज़ जो है इसको हम सिंगुलर नेम के साथ लिखेंगे। ठीक है, या यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ, यानी कि वाहिद के साथ। जहाँ किसी एक पर्सन का नेम होगा, चाहे वो लड़की है, लड़का है, या कोई एक चीज़ है, तो उसके लिए हम इज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, एम जो है ना, एम को जस्ट हम आई के साथ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और वाज वर जो वाज को भी हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, इज़ और वाज को सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो वर है इसको हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लूरल नेम जो होंगे एक से ज़्यादा लोगों के लिए, जमा के लिए, प्लूरल के साथ हम वर को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जैसे ही, शी और इट हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम होगा, तो उसके साथ हम इज़ और वाज यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ कहेंगे, ही एम नहीं कहेंगे, ही वर नहीं कहेंगे, बल्कि ही इज़ होगा। ही के साथ इज़ यूज़ होता है, शी के साथ इज़ यूज़ होता है, इट के साथ भी इज़ यूज़ होता है, ही के साथ वाज यूज़ होता है, शी के साथ भी वाज यूज़ होता है, और इट के साथ भी वाज यूज़ होता है। इस तरह सिंगुलर नेम, जैसे हम कोई नेम ले लें, फॉर एग्जांपल अली कह दें या सना कह दें, तो एक नेम होगा तो उसके साथ हम इज़ और वाज यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट में वाज और प्रेजेंट में इज़। और अगर आई आ रहा है सेंटेंस में, तो आई के साथ हमें हमेशा एम यूज़ करते हैं। आई का जस्ट एक ही केस है कि
आई के साथ एम यूज़ होता है, मीन एम जो है वो जस्ट आई के साथ यूज़ होता है और कहीं पे यूज़ नहीं होगा। और जो वर है ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है, और प्लूरल में हमारे पास जो है वो दे भी आ जाता है, THEY दे। और इसके अलावा आई भी आ जाएगा, नहीं आई तो यू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे यू आ जाएगा प्लूरल के केस में, वी आ जाएगा, यहाँ पे वाई है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे यू आ जाएगा और यू के अलावा वी आ जाएगा। ही शी इट होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, आई वी यू दे जो हैं ये प्लूरल होते हैं। और यहाँ पे आई के साथ एम लग जाता है या आई के साथ वाज भी लगता है, ठीक है, आई वाज। तो आई का केस जो है वो भी आप लोग याद कर लें, और ये याद कर लें कि एम किस किस के साथ यूज़ होता है, वर किस के साथ यूज़ होता है, इज़ वाज। तो फिर मैं आपको कुछ ब्लैंक्स बता रही हूँ, तो इनको आपने प्रैक्टिस करनी है, बताना है कि इनमें क्या यूज़ होगा। आई डैश आ स्टूडेंट, आपने अपनी कॉपी पे नोट करते जाने क्योंकि मैंने यहाँ से रेज करना होगा नेक्स्ट लिखने के लिए। आई डैश अ स्टूडेंट। नेक्स्ट है ही डैश अ टीचर, ही डैश अ टीचर। नेक्स्ट ब्लैंक है हमारे पास सलमा डैश अ गर्ल, सलमा डैश अ गर्ल। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिज नेम डैश खालिद, हिज नेम डैश खालिद, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, इनको आप प्रैक्टिस करें और इसमें आपने इज़ या वाज वगैरह यूज़ करना है, और इसके अलावा फर्दर भी आप प्रैक्टिस करते रहें। मज़ीद भी कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं वर्ब्स को। एक होते हैं स्टूडेंट्स वर्ब्स ऑफ डूइंग, वर्ब्स ऑफ डूइंग, ऐसे वर्ब जो किसी काम का करना ज़ाहिर कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी काम का करना ज़ाहिर कर रहे होते हैं तो उनको हम वर्ब्स ऑफ डूइंग कहते हैं। किसी काम का करना ज़ाहिर करते हैं तो उनको हम वर्ब्स ऑफ डूइंग कहते हैं। और उर्दू में इनकी पहचान ये है कि इनके आखिर में नून अलिफ ना आता है, जैसे खाना पीना, खेलना, दौड़ना, सोना, रोना, जागना। तो ये सारे जो है ना ये हैं वर्ब्स ऑफ डूइंग। तो जैसे खाना है तो ईटिंग, और लिखना राइट, रन भागना, वीप रोना, स्विम तैरना, फाइट लड़ना, स्किप रस्सी फलांगना, ठीक है, और जंप कूदना। तो ये सारे जो हैं जो एक्शंस हैं ये आपके पास क्या हैं, ये हैं वर्ब्स ऑफ डूइंग, ठीक है, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। उर्दू में पहचान नून अलिफ ना है, जैसे खाना पीना, खेलना, रोना, सोना, जागना वगैरह। इसी तरह उर्दू लिख के ना फिर उनकी इंग्लिश आपने लिख लेनी है। खाना की ईट, और फिर पीना की ड्रिंक, और रोना की वीप, और इसी तरह तैरना की स्विम, और लड़ना की फ़ाइट, भागना की रन, और वीप की इंग्लिश हो जाएगी, रोना की इंग्लिश हो जाएगी वीप, और लिखना की इंग्लिश हो जाएगी राइट। तो उर्दू में ख़ुद से लिख लें नून अलिफ ना वाले बहुत सारे कुछ अल्फाज, और फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, तो वो होंगे वर्ब्स ऑफ डूइंग। चलें कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ब्लैंक्स भी दे देती हूँ। आपने ऐसा करना है कि इन ब्लैंक्स को वर्ब्स के साथ फिल करना है, ठीक है। पहली ब्लैंक है आपके पास द काऊ डैश मिल्क, द काऊ डैश मिल्क। अब यहाँ पे हमें समझ तो आ रही है इस सेंटेंस की कि गाय दूध देती है, तो यहाँ पे गाय की इंग्लिश भी है, दूध की भी है, देती है कि नहीं है, तो आपने इस खाली जगह में देती है की इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। दूसरी ब्लैंक आपके पास आ जाएगी कैट्स डैश माइस, कैट्स डैश माइस। बिल्लियाँ चूहों का पीछा करती हैं, हम ये भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्लियाँ चूहों को खाती हैं। तो यहाँ पे आप ब्लैंक में अपनी मर्ज़ी का कोई वर्ब जो है वो लिख दीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा आपने क्या लिखा है। उसके बाद जी एक और एग्जांपल ले लें। एक और ब्लैंक है द डॉग डैश आफ्टर द थीफ, द डॉग डैश आफ्टर द थीफ, THIEF एंड फुल स्टॉप। तो ये आपके पास 3 ब्लैंक्स हो गई, इनको नोट कर लें। फोर्थ ब्लैंक है जी आपके पास आई डैश अ बर्ड
ऑन दैट ट्री। मैंने उस दरख्त पर एक परिंदा देखा। तो यहाँ पे देखा की इंग्लिश लिखनी है आपने, ठीक है। और बस ये हैं आपके पास 4 ब्लैंक्स, इनमें आप वर्ब्स लिखें। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जो है वो हम आईएनजी वाली फॉर्म को फोर्थ फॉर्म कह देते हैं, ठीक है, जिसको हम जेरिंड फॉर्म भी कहते हैं। तो 1 2 3 एंड 4 कुछ यहाँ पे मैं एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है गो। तो गो की सेकंड फॉर्म मैंने आपको पहले बताई है, वेंट होती है। और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। और इसकी जो फोर्थ फॉर्म होगी आईएनजी वो होगी गोइंग, ठीक है। तो ये गो की 4 फॉर्म्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल ले लें, टेक है, एक वर्ड है टेक। तो टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। और इसकी जो आईएनजी फॉर्म है वो होती है टेकिंग, TAKING। तो ये इसकी 4 फॉर्म्स हो गई। और आप देख रहे हैं कि ये सारी फॉर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये कौन सा वर्ब होगा आपके पास, रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा, ये भी आपने मुझे बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद अगर मैं आपको कुछ और वर्ड्स बता दूं, जैसे किल है, तो किल की सेकंड फॉर्म किल्ड, थर्ड भी किल्ड होगी। और फोर्थ फॉर्म जो होगी वो आपके पास होगी किलिंग। इसी तरह लिव है, LIVE, लिव, लिव मैंने रहना। तो लिव की लिव्ड, लिव्ड और लिविंग होगी। ओपन, OPEN, ओपन, ओपन की ओपन्ड, ओपन्ड एंड ओपनिंग होगा, ठीक है। तो ये जो है ना आपने नोट करनी है, जो मैंने आपको वैसे बोल के बताई हैं या जो लिख के बताई हैं। अब मज़ीद मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रही, मैं बोल रही हूँ। आपने इनकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म बनानी है। जैसे कि प्ले है, PLAY, प्ले, प्ले मैंने खेलना। इसकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म आपने बनानी है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है पास, PASS, पास। तो पास की सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म बनाएं। पास मैंने पास होना, ठीक है, जैसे इम्तिहान में बंदा पास होता है। इसके अलावा शो, SHOW, शो, शो मैंने दिखाना। शो की भी सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म बनानी है आपने। उसके बाद बाय, BUY, बाय, बाय मैंने ख़रीदना। बाय की भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म बनाएं। और DO, डू मैंने करना। डू की सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म बनानी है। और फाल, FALL, फाल, फाल मैंने गिरना। फाल की भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म बनाएं। और मज़ीद भी कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। ये आपका होमवर्क है, आपने लाजमी करना है, वीडियो को दोबारा प्ले करके ना, और फिर आपने नोट कर लेना है। स्पेलिंग जो मैं आपको बोल के बता रही थी नंबरिंग के साथ, उनको लिख लें और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म बना लें। क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं डेली रूटीन में, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप लाजमी करें। मज़ीद मैं कुछ यहाँ पे लिख भी देती हूँ। इनकी आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म बनानी होगी। एक आप कर लें कीप, कीप की सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म बनानी है। कीप के बाद है लर्न, LEARN, लर्न। और रन, RUN, रन। और रन के बाद है सेंड, SEND, सेंड। और सेंड के बाद स्पीक, SPEAK, स्पीक। और स्पीक के बाद टेल, TELL, टेल। और टेल के बाद है जी थिंक, THINK, थिंक। और थिंक के बाद आ जाएगी विन, WIN, विन। और मज़ीद पहले भी कुछ 4-5 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, और ये भी आपके पास 4 और 3 7 और 1 8 ये हो गए हैं। तो 10-12 वर्ड्स हो गए हैं। राइट कर लें एक, WRITE, राइट। एक ईट कर लें, EAT, ईट। और एक कर लें जी वाक, WALK, वाक। ये सारे वर्ड्स आप नोट कर लें। इनकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म आपने बनानी है और मुझे बताना है। लाजमी अपना होमवर्क चेक करवाना है ताकि जो है आप मज़ीद सीख सकें, ठीक है। कुछ मज़ीद भी मैं आपको काम दे रही हूँ, ठीक है। इनके मीनिंग्स भी आपने करने हैं, और इनकी जो है ना सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म भी आपने लाजमी मुझे बतानी है। आप नेट से हेल्प ले लें और गूगल से या कहीं से, तो आप लाजमी सर्च करें। और लाजमी अगर आप सीखना चाहते हैं तो इनकी फॉर्म्स को आप लाजमी याद करें। ये आपका होमवर्क है, आपने ख़ुद सर्च करना होगा। जब आप ख़ुद सर्च करते हैं तो वो चीज़ें आपको देर तक याद रहती हैं। आपका माइंड जो है ना उनको ज़्यादा देर तक याद रख सकता है। और अगर आप जस्ट रट्टा लगा लेंगे तो फिर वो चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं। चलें जी, कुछ और बताती हूँ। बीट, लेकिन इन सब जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताया ना, इनके पहले मीनिंग्स लिखने हैं, फिर इनकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म लिखनी है, ठीक है। और फिर एक और वर्ड है बिल्ट, BUILT, बिल्ट।
और नेक्स्ट है कम, COME कम। और मज़ीद हमारे पास है जी चूज़, CHOOSE चूज़। और चूज़ के बाद ड्रा, DRAW ड्रा। और ड्रा के बाद चलें ई वाला ईट तो हो गया था, फॉल, FALL फॉल भी हो गया था। फीड कर लें, FEED फीड। और उसके बाद जी फाइंड, FIND फाइंड। और फाइंड के बाद जी हमारे पास आ जाता है गेट, GET गेट। और गेट के बाद आ जाता है हाइड, HIDE हाइड। और फिर नो आ जाता है, KNOW नो। और नो के बाद ले आ जाता है, LAW ले। इन सब के पहले मीनिंग्स और फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म लिखनी है आपने। और ले के बाद आ जाता है लाइट, LIGHT लाइट। और लाइट के बाद जी हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पे, बल्कि मेक कर लें पहले, MAKE मेक, MWT मीट, MWT मीट। और मीट के बाद पे, PAY पे। पे के बाद रिंग, RING रिंग। और रिंग के बाद कर लें से, SAY से के बाद SWC कर लें। और सी के बाद SIT सिट कर लें। सिट के बाद है जी हमारे पास स्टील, STEAL स्टील। और स्टील के बाद स्पेंड, SPEND स्पेंड। और स्पेंड के बाद स्पेंड के बाद कर लें टीयर, TEAR टीयर। और टीयर के बाद थिंक, THINK थिंक। थिंक के बाद वियर, WEAR वियर, WEEP वीप। और वीप के बाद हमारे पास आ जाएगा जी, बस इतने काफ़ी हैं। इनको करें, इसकी सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म करें और इनके मीनिंग्स करें। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। पहले जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं जिनके आपने मीनिंग्स लिखने हैं और उनकी सेकंड थर्ड और फोर्थ फॉर्म्स लिखनी हैं, जो कि आपका होमवर्क मैंने आपको असाइन किया है, उनमें सेकंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा आसान है। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपने बनानी है तो जस्ट इनके साथ ED का इजाफा कर देना है। मीन कि ये रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। लेकिन इनके मीनिंग्स आपने लाजमी याद करने और मीनिंग्स आपने सर्च करने खुद से। जैसे पहला हमारे पास आ जाता है एडवाइज़, ADVICE, तो इसकी सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड, थर्ड भी एडवाइज्ड बन जाएगी। नेक्स्ट है एग्री, AGREE एग्री, इसका भी मीनिंग और सेकंड थर्ड फॉर्म लिखें। नेक्स्ट है जी आपके पास हेट, HATE हेट। और हेट के बाद आ जाएगा एड, ADD एड। एड के बाद अटेंड, ATTEND अटेंड। अटेंड के बाद आ जाएगा जी बॉयल, BOIL बॉयल। और बॉयल के बाद कॉल, CALL कॉल। और कॉल के बाद आ जाएगा क्रॉस, CROSS क्रॉस। क्रॉस के बाद है हमारे पास डांस, DANCE डांस। और डांस के बाद डिवाइड, DIVIDE डिवाइड। डिवाइड के बाद हेल्प, HELP हेल्प। हेल्प के बाद जंप, JUMP जंप। और जंप के बाद हमारे पास आ जाता है जी लव, LOVE लव। और लव के बाद आ जाता है नीड, NWD नीड। नीड के बाद ओपन, OPEN ओपन। और ओपन के बाद हमारे पास है प्ले। प्ले के बाद है जी रीच, REACH रीच। और रीच के बाद रेस्ट, REST रेस्ट। रेस्ट के बाद हमारे पास आ जाता है ड्रॉप, DROP ड्रॉप। और उसके बाद इंजॉय, ENJOY इंजॉय। और फेल, FAIL फेल। फिल, FILL फिल। फिक्स, FIX फिक्स। और फिक्स के बाद हमारे पास आ जाता है थैंक, THANK थैंक। थैंक के बाद है वांट, WANT वांट। वांट के बाद वेट, WAIT वेट।
और वेट के बाद वर्क, WORK, वर्क। और चलें जी, अब तक जितने वर्ड्स मैं स्क्रीन पर लिख रही थी वो सारे के सारे आपका होमवर्क हैं, उनकी आपने डिफरेंट फॉर्म्स बनानी हैं, सारी फॉर्म्स बनानी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, उनके मीनिंग्स लाजमी लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, आपने लिखना है, आपने मुझे चेक करवाना है। अब मज़ीद मैं आपको वर्ब के बारे में कुछ बताती हूँ, कुछ ऐसे वर्ब्स बताती हूँ जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी वही होती है जो वो वर्ड खुद होता है। जैसे कि बैट है, BET, बैट, बैट मैंने शर्त लगाना, तो बैट की सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड भी यही है, इसका मतलब होता है शर्त लगाना। फिर है हिट, हिट का मतलब होता है मारना, हिट की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी यही है। इनको आप नोट कर लें अपनी कॉपी में और मीनिंग्स भी लिख लें। बस्ट, BURST, बस्ट, बस्ट मैंने फटना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी यही है। CAST, कास्ट, कास्ट का मतलब होता है फेंकना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यही है। कट, कट का मतलब होता है काटना, काट की भी सेकंड और थर्ड फॉर्म यही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेट, लेट का मतलब होता है छोड़ना, लेट की भी सेकंड और थर्ड फॉर्म यही है, ठीक है। और मज़ीद हमारे पास आ जाता है पुट, PUT, पुट। तो पुट जो है इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म यही है, लेट का मतलब छोड़ना और पुट का मतलब रखना। और फिर हमारे पास आ जाता है शर्ट, SHUT, शर्ट, शर्ट का मतलब होता है बंद करना, इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म यही है। और स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना और या फैलना, फैलाना होगा स्प्रेड, तो स्प्रेड की भी सेकंड और थर्ड फॉर्म यही होती है, सेम स्पेलिंग्स होते हैं, तो इनको भी याद कर लें, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था, इसमें जितना मैंने आपको होमवर्क असाइन किया वो लाजमी करें और डेली का काम डेली करते रहें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।